यस वी आर लाइव नाउ। नमस्कार सभी को, प्रणाम। एक आशा एक उम्मीद आप सभी स्वस्थ हैं। आइए, आप सभी का स्वागत है फिलर फॉर्म एकेडमी और यथार्थ योगा एकेडमी के द्वारा प्रारंभ किए गए यूजीसी नेट जीआरएफ की कक्षाओं में। चलिए, एक बार आप मैसेज में सभी स्टूडेंट्स, जितने भी मेरे साथी विद्यार्थियां क्लासेस में अभी जुड़े हुए हैं, आप लोग अपना अपना नेम चैट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, सो टुडे इज द फर्स्ट डे। तो आज परिवर्तन है थोड़ा सा, क्योंकि नॉर्मल हमारी कक्षाएं जो चलती हैं जूम एप्लीकेशन के माध्यम से चलती हैं। आज हम लोग एक मोबाइल एप्लीकेशन है फिलर फॉर्म के द्वारा दिया गया है, उसके द्वारा हम लोग इस क्लासेस में जुड़े हैं। सो थोड़ा सा नया परिवर्तन है, मे बी माइट भी पॉसिबल हो सकता है आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया परिवर्तन हो, क्योंकि परिवर्तन थोड़ा सा कष्टदायी होता है, ऐसा हमने सभी ने सुना है। ठीक है, आइए एक सेकंड का मुझे समय दीजिए। यस, चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वंस अगेन फाइनली, जिसका इंतजार था हम सभी को, आज हम लोगों ने अपना पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी प्रारंभ कर दी है। योग विषय, जिसमें पेपर 2 है हमारा, योद्धा बैच के नाम से हम लोगों ने प्रारंभ किया इस बार। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर बढ़े कि भैया हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एक बार हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि क्या हमने आज से पहले कभी क्वेश्चन पेपर यानी कि कभी एग्जाम दिया है। बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिन्होंने पेपर एग्जाम दिया होगा, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने पेपर पहले एग्जाम नहीं दिया होगा, है ना। आप लोग चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उन चीजों के एक बार ये देख पाऊंगा कि कितने विद्यार्थियों का ऐसा एक एटमॉस्फेयर रहा है जिन्होंने इससे पहले कभी एग्जाम दिया है ना। चलिए, इसको एक सिंपल रूप से ले लेते हैं। अभी थोड़ा ही समय बाद मेरे पास मेरा कनेक्टर आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद हम और बेहतर तरीके से इन चीजों को देख पाएंगे। देखिए, ओके, कंप्यूटर बेस्ड हमारा एग्जाम होता है ना। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है हम लोगों का। क्वेश्चन जो आते हैं हमारे पास 100 + 50 क्वेश्चन आते हैं। तो 150 क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से होते हैं, जिसको हमें कंप्लीट क्वालिफाइड करना होता है। ऐसे ही रहता है। 50 पेपर 1, 100 पेपर 2 के आते हैं। चलिए, इनके ऊपर हम लोग क्लासेस के साथ साथ दोबारा से अच्छे से डिस्कशन करते रहेंगे। आइए, एक संक्षेप में जानना जरूरी था कि हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं। 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं 50 + 100 के फॉर्म में। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ दिखा देते हैं। सो 50 + 100 की फॉर्म में आप लोगों के पास इस प्रकार अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं। काफी लंबे समय के बाद इस बार ऑफलाइन जून में इस बार एग्जाम कराया गया था, फिर वो दोबारा कैंसिल हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें जो है ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन में बेहतर रही है। इसीलिए दोबारा से अभी 4 सितंबर तक आप सभी लोगों का योग का ऑनलाइन एग्जाम कंप्लीट हुआ है। ठीक है, चलिए आइए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा इससे आगे। तो एक सामने आपकी एक लाइन लिखी हुई है कि भाई साहब, जिसने भी खुद को खर्च किया, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। क्या मतलब हो इसका? संक्षेप में हम अपने अपने जितना हमारा स्तर है या जितनी अभी हमें ज्ञान है ना, हम उसके हिसाब से इसको समझेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, जिसने स्वयं को खर्च करने का मतलब है जिसने अपने लिए तपस्या किया है, स्वयं को तपाया है, स्वयं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। कहाँ पर प्रयास किया है आगे बढ़ाने का? अपने आप को प्रयास किया है कि मैं किसी भी अपने क्षेत्र में आगे बढ़ता चला जाऊं लगातार। अब आपने जिस क्षेत्र को यहाँ पर हमारे साथ चूज किया है, सेलेक्ट किया है, मैं चाहूंगा कि आप इस पर निरंतर और सतत बने रहें, कंटिन्यू। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो फाइनली ये स्टार्टिंग में आप लोगों को बताना आवश्यक है, इसीलिए मैं यहाँ पे दोबारा से आप लोगों को बता रहा हूँ कि भैया
टोटल जो हमारा वाला पेपर है, हमारा वाला योग जो लास्ट वाला यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है, योगा, वो हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। थोड़ा सा एक बार हम लोग डिटेल्स स्ट्रक्चर देखिए, किसी भी चीज की अगर हम मूलभूत, अगर कोई भी एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी करते हैं, स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, तो उसका सबसे पहले नीचे का बेस यानी कि नींव बहुत ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, यह आवश्यक है, ठीक है। तो जब ऊपर बढ़ेंगे हम, बिल्डिंग एक बड़ी स्ट्रक्चर अपना बड़ा तैयार करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ चीजों का होना बहुत आवश्यक है। कौन कौन सी चीजों का होना बहुत आवश्यक है, एक बार हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें अपने पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस को देखना, सिलेबस को जानना, इनके बारे में डिस्कशन करना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो आइए, जिसका पेपर कोड है नंबर 100, आप सभी को पता है, आगे के लिए भी चीजें और आसान होती चली जाएंगी, हर चीज को हम लोग यहाँ पर संक्षेप से पढ़ते चले जाएंगे। बस हमें आप लोगों का क्या चाहिए, सिर्फ कुछ चीजों की आवश्यकता है। पहली जो चीज है वह चीज आवश्यकता है कि आपका अपने टीचर, अपने गुरु, अपने मेंटोर, जो भी आपको पेपर 1 पढ़ाएंगे, पेपर 2 पढ़ाएंगे, उनके ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। दूसरा कि आप लोगों का पास थोड़ा सा धैर्य होना चाहिए। लगभग 1 घंटे के आसपास का जो समय लिया जा रहा है आप लोगों से पेपर 2 के लिए एज वेल एज पेपर 1 के लिए, है ना। तो आपके पास धैर्य होना चाहिए, ऐसे हड़बड़ी में भागने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो धैर्य के साथ, और तीसरी चीज, आपके पास अपना एक डायरी और एक पेन होना चाहिए, जो आप डेली नहीं चेंज करेंगे। एक ही डायरी लीजिए पेपर 2 के लिए, एक ही डायरी लीजिए पेपर 1 के लिए, लगातार डेट वाइज उन चीजों को आप लोग लगातार उसके अंदर डालते रहेंगे, ठीक है। आइए, तो अब हम लोग प्रारंभ करते हैं कि भैया हमारा पाठ्यक्रम जो है, एक पाठ्यक्रम का मोटा मोटा ऊपर से देख लेते हैं, है ना। फर्स्ट यूनिट जो है आपकी, उसका नाम है योग के आधारभूत तत्व। सेकेंड यूनिट है योग के ग्रंथ है, यहाँ पर जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। कि फर्स्ट है जिसके अंदर आपके मुख्य उपनिषद आ जाएंगे, भगवत गीता आ जाएगी, योग वशिष्ठ आ जाएंगे, है ना। और उसके बाद आ जाएंगे हमारे पास योग के ग्रंथ यानी कि यौगिक टेक्स्ट जो हो जाएंगे सेकंड, जिसमें योग उपनिषद को लिया गया है, ठीक है। मुख्य उपनिषद और उसके बाद योग उपनिषद। और नाम आप लोगों ने सुने होंगे, चलिए मैं हिंट देता हूँ आपको, ईश, केन, कट, याद आया कुछ, मुंडक मांडू के अत्रे तत्रे। चलिए, अब जब प्रारंभ करेंगे तो बड़ी ऊर्जा के साथ आप लोगों को और अच्छा महसूस होगा इसके अंदर। चलिए, 4th यूनिट नंबर जो है हमारी वो है पतंजलि योग सूत्र, और उसके बाद 5th नंबर जो है हठ यौगिक ग्रंथ। हठ यौगिक ग्रंथ के बाद नंबर 6 आ जाता है, जिसके अंदर संबंधित विज्ञान रहेगा हमारा, वह है सामान्य मनोविज्ञान, मानव शरीर रचना और क्रिया विज्ञान का परिचय, आहार एवं पोषण। और साथ साथ में 7th नंबर है योग एवं स्वास्थ्य, नंबर 8 है चिकित्सकीय योग, नंबर 9 है योग अनुप्रयोग, और नंबर 10 है क्रियात्मक योग, ठीक है। आई होप आप सभी इन चीजों को बेहतर रूप से समझ पा रहे होंगे, जो भी आप लोगों के सामने रखे हुए हैं, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा और बेहतर और अपडेट कर लेंगे, तो कुछ चीजों को हम लोग हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, उनको साइमल्टेनियसली साथ साथ में रख के हम लोग डिस्कशन करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट है, वहां से हम लोग आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो एक बार कमर कस लीजिए आप लोग और तैयार हो जाइए। यस जी, तो हम लोग आज प्रारंभ करने जा रहे हैं हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट जो है, यूनिट नंबर फर्स्ट, इसका नाम है कि योग के आधारभूत तत्व, योग का इतिहास और योग के विविध संप्रदाय। देखिए, कुछ चीजों को जानना और कुछ चीजों को पहचानना हमें बहुत आवश्यक है। जब भी हम इन चीजों को प्रारंभ कर रहे हैं कि आज हम लोगों ने ईश्वर और गुरुदेव का नाम लिया, और नाम लेने के साथ साथ हम लोग आज यूनिट नंबर फर्स्ट प्रारंभ कर रहे हैं। एक बार अपने अपने स्थान पर आप लोग कमर कस के बैठ जाइए, और अब यहाँ से हमारी चीजें प्रारंभ हो रही हैं। लंबी गहरी श्वास, मन और विचारों को शांत करते हुए एक बार पुनः योग उस परमपिता परमेश्वर परमात्मा, उस दैवीय सत्ता, हमारे ईश्वर आराध्य, हमारे गुरुदेव, और जिन सभी के कारण, जिन सभी ऋषि मुनियों के कारण
आज योग हम सबके मध्य है, ऐसे सभी व्यक्तित्व को हम नमन करते हैं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर आप both palm together. ओम। योग कोई एक विषय वस्तु नहीं है, अपितु योग आज अगर हम लोग पढ़ पा रहे हैं या अगर हम लोग अपने लाइफ स्टाइल में जी पा रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई दैवीय सत्ता, कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी है जिसके कारण हम सभी लोग योग से जुड़ पाए हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और आज एकेडमिक रूप से। ठीक है, तो इन सभी फेज को देखते हुए हम लोग आज प्रारंभ कर रहे हैं अपना यूनिट नंबर 1। जो हमारा यूनिट नंबर 1 है उसका प्रारंभिक जो हमारे पास पार्ट आएगा, जो टॉपिक आएगा वो आएगा योग का इतिहास, उसका विकास, उसका अर्थ, उसकी परिभाषाएं, भ्रामक अवधारणाएं और योग का लक्ष्य एवं उद्देश्य। इसको हम लोग संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। आइए बढ़ते हैं। संक्षेप में इन द सेंस कि जो हमारे लिए टू द पॉइंट और रेलेवेंट और ऑथेंटिक होंगी चीजें, उन चीजों को हम लोग पढ़ते रहेंगे, है ना। एक समय रहेगा कि आप हम चीजों को लगातार कंसिस्टेंसी के साथ इतना डीपली खींच लें कि हम अपने टॉपिक से ही भूल गए हैं, भ्रामक अवधारणाएं और पैदा हो जाए। तो वैसी चीजें हम लोग कम से कम करने का प्रयास करेंगे और अपने टॉपिक को टू द पॉइंट और ऑथेंटिसिटी के साथ हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद थोड़ा सा एक बार वेद को भी देखने का प्रयास करेंगे, उपनिषद को भी देखने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए आज का हमारा टॉपिक यहीं पर प्रारंभ होगा और उसके बाद लास्ट में अगर हम देखें एक बार टॉपिक पेपर 2 में यूनिट 1 की अगर हम बात कर लें तो देखिए हमारे पास टॉपिक जो है सिलेबस इतना बड़ा है, वास्ट है। तो योग का इतिहास, विकास है, वेद, उपनिषद, प्रस्थानत्रय का परिचय, पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा, शब्ददर्शन, सामान्य अवधारणा, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार्य मीमांसा, मुक्ति, सांख्य, योग, वेदांत, जितने भी दर्शन है हमारे वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा महाकाव्य और स्मृति का परिचय किया जाएगा जिसमें रामायण और महाभारत लिया जाएगा। रामायण में खासकर आरण्यक कांड लिया जाता है और महाभारत में शांति पर्व जो आपका सिलेबस का हिस्सा है। इसके अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी वो आपको यहाँ पर मिलेगी। याज्ञवल्क्य स्मृति में योग कहाँ पर है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। महर्षि पतंजलि एवं गुरु गोरक्षनाथ ऋषि के द्वारा दिया गया जो योग है, उनकी जो योग परंपराएं हैं उनको संक्षिप्त परिचय और यौगिक अवदान देखेंगे। नारद भक्ति सूत्र में योग, सत साहित्य में योग, कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास जी के द्वारा दिया गया, प्रतिपादित किए गए जो चीजें हैं उनके बीच में योग कहाँ पर है। आधुनिक काल में जितने भी योगी हैं हमारे, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंदो, महर्षि रमण, महर्षि दयानंद सरस्वती, इनकी योग की जो परंपराएं हैं, अवधारणाएं और उसके साथ साथ समसामयिक काल में जो योगी हुए हैं तो श्री श्यामाचरण लाहिड़ी जी, श्री टी कृष्णमाचार्य, स्वामी शिवानंद सरस्वती जी, स्वामी राम हिमालय के जो हैं और महर्षि महेश योगी और पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का संक्षिप्त परिचय और योग के उत्थान और विकास के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान जो रहा है उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग और मंत्र योग का परिचय और लास्ट में कि भैया जैन मत और बौद्ध मत, है ना, इन सब के बारे में भी जानने का हम लोग प्रयास अच्छे से करेंगे। ठीक है, बस आप लोगों से एक यही निवेदन है, आप लोगों से कुछ एक ही शर्त के रूप में नहीं लेकिन एक सजेशन, आश्वासन, एक गुरु, एक मेंटोर के रूप में अगर मैं यहाँ पे जुड़ा हूँ आप लोगों से यही चीजें चाहिए, 3 चीजें। ठीक है, कौन कौन सी 3 चीजें चाहिए एक बार दोबारा से हल्का से डीपली देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। देखिए फर्स्ट कि यानी कि आप अपने गुरु, अपने मेंटोर, अपने टीचर के ऊपर पूर्ण विश्वास बनाकर चलिए। ठीक है, बहुत सारी किताबें या बहुत सारे लोगों को आप लोग पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, आपका मन भटकने वाला है। आप एक ही गुरु, एक ही टीचर, एक ही मेंटोर के ऊपर फोकस करिए, वो जो भी चीजें आपको बताएंगे बस आपको अपनी थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत जरूर करनी है, वो आप लोग हमारे द्वारा बताया ही जाएगा। ठीक है, सेकेंड, आपके पास अपना धैर्य होना बहुत जरूरी है। ठीक है, धैर्य के बिना कोई भी काम नहीं हो पाएगा। और तीसरा नंबर जो आ जाएगा कि आपके पास अपनी एक डायरी और एक पेन,
खुद का, जिस पर आप लोग नोट डाउन करेंगे सारी चीजें। ये सभी की सभी चीजें आपके पास होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। क्या हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है योग के आधारभूत तत्व। चलिए इसको हम प्रारंभ करते हैं। तब तक आप लोग नोट करिए अगर आपको कुछ भी नोट करना है। ओके चलिए, आई होप आप लोगों ने नोट किया होगा। इसके आगे फिर मैं बढ़ता हूँ आप लोगों के साथ। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि योग के आधारभूत तत्व, जो कि हमारे नए जीआरएफ दृष्टिकोण से प्रथम यूनिट का हिस्सा है ना। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहले योग शब्द की उत्पत्ति किस चीज से हुई है उसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ऑथेंटिक है, जिसकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। तो योग शब्द संस्कृत में एक सेकंड में इसको छोटा हल्का कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा। तो भैया ये जो है संस्कृत के युज धातु से बना हुआ है। माने जैसे कि भैया कर्ता का कर्म से जुड़ जाना, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भैया योगा का कर्म से जुड़ जाना या योगा कर्म से कौशलम, है ना, कि भैया आत्मा का परमात्मा से जुड़ जाना, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ जाना, जीवात्मा नो परमात्मा नो, इस प्रकार है ना। और इसकी व्युत्पत्ति, योग की व्युत्पत्ति कहाँ कहाँ बताई गई है या किस प्रकार बताई गई, एक बार इनको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तीन अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, देखते हैं। तो पहला क्या था, युज योगे, युज संयमे और युज समाधो। अर्थ वही है जिनका अर्थ भी जोड़ना ही होता है, ठीक है। और युज संयमे की हम लोग बात करें तो भैया इंद्रियों का संयम। युज समाधो की बात की जाए तो माने योग क्या है, समाधि है। इसी व्युत्पत्ति के अर्थ से महर्षि व्यास जो हैं, जिन्होंने व्यास भाष्य किया था, तो व्यास भाष्य जो कि योग सूत्र के ऊपर आधारित है, उसमें बताया था कि उन्होंने कि भैया योगा समाधि कहा है, कि अर्थात योग का अर्थ समाधि ही है, ठीक है। तो ये बहुत बार आप लोगों से पूछा जाता है इसके अंदर कि भैया ये क्या है, योग का अर्थ समाधि है, ये किन के द्वारा दिया गया है, महर्षि वेदव्यास जी द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो युज समाधौ है ना, युजर योगे, युज संयमने और युज समाधौ, यानी कि योग जो है संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना, ठीक है। और जब हम चीजों को जोड़ रहे हैं तो जोड़ने के समय में क्या कह रहा है कि भैया कर्ता का कर्म से जुड़ जाना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ जाना, ऐसे आदि आदि चीजें। आगे भी हम थोड़ा सा अभी परिभाषाओं के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो महर्षि पाणिनि के अनुसार योग शब्द की व्युत्पत्ति निम्न तीन प्रकार से बताई गई है। कौन कौन से तीन है, एक बार दोबारा देखिए, युजर योगे, युज संयमने और युज समाधौ।
ठीक है। और जो युज समाधि वाला है वो महर्षि व्यास जी द्वारा दिया गया है कि योगा समाधि कहकर उन्होंने योग का अर्थ समाधि ही बोला है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे इसको। तो ये बहुत बार इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को अच्छे से आप लोग एक बार देख लीजिए। योग की अन्य व्युत्पत्तियां और जान लेते हैं। तो भैया योज्यते एतत् इति योगा, माने योग वह है जिससे चित्त की समस्त वृत्तियों में एकाग्रता आ जाती है। तो आ जाती है मतलब, अब देखो आ जाती है भैया, इसका मतलब हो गया, इस कारण इसका उद्देश्य, ये उद्देश्य के रूप में प्रयोग हो जाता है कि भैया चित्त वृत्तियों में एकाग्रता आ जाती है योग से। ठीक है, आगे देखिए, युज्यते अनेन इति योगा, यानी कि चित्त वृत्तियों में एकाग्रता लाई जाती है योग के माध्यम से। यह वैसा ही है जैसे कि आप कहीं आप लोग पहुंच जाते हैं, है ना, तो बस ट्रेन, हवाई जहाज, इन सब चीजों से कहीं से भी पहुंचते हैं आप लोग, है ना। तो मतलब क्या है कि भैया आपके पास एक माध्यम होना चाहिए, एक साधन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, तो योग यहाँ पे साधनों के अर्थ में प्रयोग हो रहा है। उद्देश्य के अर्थ में जो प्रयोग हो रहा है, युज्यते एतत् इति योगा, यानी कि योग वह है जिससे चित्त की समस्त वृत्तियों में एकाग्रता आ जाती है। उद्देश्य के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इन चारों डेफिनेशन में से 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, इन चारों डेफिनेशन में से कौन से में योग का अर्थ उद्देश्य के लिए लिया गया है, तो यही चीज आपको यहाँ पर बतानी है, युज्यते एतत् इति योगा। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे और चीजों को देखें। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है ना, तो एक बार आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। और चीजों को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आज फर्स्ट डे है, प्रथम दिन है, हो सकता है कुछ नई चीजें, अब नई चीजें जितनी भी हम सबके जीवन में आती है, थोड़ा सा परिवर्तन कष्टदायी होता है, हम सभी लोगों को पता है ना। हम उसे थोड़ा सा एक्सेप्ट करेंगे परिवर्तन को, और परिवर्तन में कहीं पे और बेहतर परिवर्तन किया जा सकता है, तो इसके लिए आप लोग मुझे एक बार बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या है कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन आपका किस चीज के लिए अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। सेकंड वाला है युज्यते अनेन इति योगा, यानी कि वो साधनों के अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। और युज्यते तस्मिन् इति योगा, यानी कि माने योग शब्द का अर्थ जो है वह स्थान है जहां चित्त की वृत्तियों में एकाग्रता उत्पन्न हो जाती है। माने जहां पर, मतलब स्थान के अर्थ में यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है कि भैया जिस स्थान पर चित्त की वृत्तियों में एकाग्रता उत्पन्न हो जाती है, उस अर्थ में योग को यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है, उसका प्रयोग किया गया, योग शब्द का प्रयोग किया गया है। इज इट क्लियर? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि भैया स्थान के अर्थ में प्रयोग किया गया है योग शब्द को, साधन के अर्थ में योग शब्द को प्रयोग किया गया है। इसको और अच्छे से कलर अगर चेंज कर लें तो आप लोगों को और अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। तो पहला है पहला है उद्देश्य के अर्थ में, और दूसरा है साधन के अर्थ में, और तीसरा है स्थान के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये तीनों चीज आपको पता होना चाहिए। अभी थोड़ा ही समय बाद जब हमारे पास पेन, एस पेन जो इससे कनेक्ट होने वाला है, वो कनेक्ट होने वाला आ जाए, तो हम चीजों को पेन की भांति बहुत आराम से चीजों को कनेक्ट करते चलेंगे, ठीक है। चलिए आइए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा योग की परिभाषाओं के ऊपर। योग की परिभाषा देखते हैं, विभिन्न ग्रंथों के अनुसार बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए बार बार एग्जाम का हिस्सा बनती चली जाती है ना। और इन परिभाषाओं को आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। आप लोगों को समझाने के दृष्टिकोण से मैंने यहाँ पर इन चीजों को इस प्रकार लिखा हुआ है, बहुत ही ज्यादा छोटा करके इनको यहाँ पर समझाया गया है ना। तो इस नोट्स को, जो भी यहाँ पर नोट्स बने, इनको बनाने में भी अलग अलग बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी है, ठीक है। आइए तो इसको एक बार समझते हैं। अब देखो लास्ट में आप लोगों के लिए यहाँ पर श्लोक संख्या वगैरह भी लिखी हुई है कि आप वहां पर जाकर उसका रेफरेंस देख सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर एग्जाम के हिसाब से जितनी भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैटर आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा फिर भी, ठीक है। आइए देखते हैं। तो योग सूत्र में कहा गया है कि भैया योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, यह सबसे पूर्ण, अपने आप में सबसे पूर्ण व्याख्या है योग की, है ना। अगर आप प्रथम योग सूत्र
1/1 की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है अथ योगानुशासनम, कि हमारे जीवन में योग क्या है, अनुशासन ही योग का पूर्ण रूप है। ठीक है, तो सबसे पहले जिसके जीवन में अनुशासन आ गया वह योग को प्राप्त कर पाएगा, या जिसके जीवन में योग है वह बिना अनुशासन के नहीं रह पाएगा। किसी भी प्रकार इसको वाइस वर्सा कर लीजिए, योग या अनुशासन है, अनुशासन ही योग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया जीवन में सबसे पहले अनुशासन लाने की बहुत आवश्यकता है हम सभी को। ठीक है, आगे बढ़ते थोड़ा सा आगे। सेकंड वाला क्या कह रहा है कि भैया 1/2, यानी कि पहले उसका दूसरा जो सूत्र है वो है योग चित्त वृत्ति निरोधा। तो महर्षि पतंजलि द्वारा दी गई है, योग सूत्र में दी गई है, तो योग दर्शन का एक हिस्सा है वो। ठीक है, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग कहलाता है ना। सांख्य दर्शन में कहा गया है कि भैया पुरुष प्रकृत्योर, एक सेकंड, हाँ यस, पुरुष प्रकृत्योर वियोगोपि योगा इत्थमिधीयते। इसका क्या मतलब हुआ कि कहते हैं कि भैया पुरुष और प्रकृति का वियोग माने मतलब क्या बोलते हैं इसमें कि भैया पुरुष जो होता है कि जैसे ही पुरुष अपने आप को प्रकृति का हिस्सा समझने लगता है और उनके अंदर अपने आप को समाहित करने लगता है तो दुख भोगने लगता है। ठीक है, और परंतु जैसे ही वह प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग हो जाते हैं, माने पुरुष अपने स्वयं के पुरुषत्व में स्थित हो जाता है ना, अपने आप में स्थित हो जाता है, तो उस समय वह प्रकृति और पुरुष अपने आप को अलग अलग समझना शुरू कर देता है। ठीक है, तो उस समय पे योग की उत्पत्ति यानी कि डिस्टेंस जो मेंटेन होता है उनके बीच में, ठीक है, वह आपस में इन चीजों से कनेक्टिविटी से मुक्त हो जाता है। तो भैया यहाँ पर क्या है, कई बार यहाँ पे हमें बात समझ नहीं आती कि भैया आप तो योग का मतलब होता है आपस में जोड़ने वाली चीजें, है ना। तो यहाँ पर कहा गया है कि भैया पुरुष और प्रकृति इन दोनों का वियोग, कि इन दोनों का अलग अलग होना भी, तो देखो अलग अलग होना भी योग ही है। इकट्ठे हो गए दोनों तो संसार है या जन्म है, उत्पत्ति है या दुख है, अलग अलग हो गए तो ही योग है या सुख है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। फिर विष्णु पुराण में कहा गया है कि भैया योगा संयोगा इत्युक्ता जीवात्मा परमात्मा ने, क्या जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। भगवत गीता में कहा गया है कि भैया दो मुख्य परिभाषाएं बताई गई हैं इसके अंदर। क्या कहा गया है कि भैया सिद्धि सिद्धयो समत भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यह सेकंड अध्याय का 48 नंबर श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लोक संख्या के साथ आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो समत्तम योग उच्यते ऐसा बोल दिया जाता है ना कि भैया ये कहाँ से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है, किस नंबर का श्लोक है, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। और सेकंड है योगा कर्म से कौशलम, कि भैया योग से ही कर्मों की कुशलता बनती है, यानी कि योग के द्वारा ही कर्मों की कुशलता बन पाती है। यह भी सेकंड अध्याय का 50 यानी कि 50वां नंबर श्लोक है, तो आप लोग अच्छे से जान लीजिए, है ना। उसके बाद भगवत गीता से एक और अन्य श्लोक भी यहाँ पर दिया है, तम विद्वान दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयन योगतव्य योगो निर्वण चेतसा। भैया छठे अध्याय का 23वां श्लोक यहाँ पर दिया गया है, तो बेहद इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता के तीनों श्लोक आप लोगों से कई बार संख्या सहित पूछे जाते हैं ना। ठीक है, इनको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए कि भैया कौन सी चीज कहाँ से है, कैसे ली गई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कि भैया जैन दर्शन आचार्य हरिभद्र ने बताया कि मोक्षेण जोयान सबो दि धम्म व्यवहारो जोगो, अर्थात कि देखो एक पाली एक अलग भाषा होती है, पाली भाषा में लिखा गया है ना, तो थोड़ी डिफरेंट होती है। उसका हिंदी रूपांतरण भी यहाँ पर लिखा गया है देवनागरी लिपि के अंदर, तो देखते हैं क्या लिखा है। तो कहते हैं कि भैया कि मोक्ष से जोड़ने वाले सभी व्यवहार, मतलब ऐसे जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, ऐसे जितने भी कार्य हैं जो आपका मोक्ष से जोड़ते हैं, वो सारे के सारे योग है।
देखो ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट परिभाषा है कि भैया मोक्षेण जो याणो सभ्यो भी धम्मा व्यवहारो जोगो। क्या मतलब हुआ कि भैया ऐसे जितने भी काम आप लोग करते हो वो कहीं ना कहीं आप लोगों को मोक्ष के रास्ते पर लेकर जाते हैं। ये सारे के सारे व्यवहार क्या है, योग है या योग के कारण है। ठीक है। और बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन तो यहाँ पर कहते हैं भैया कुशल चित्तैग्रता योग, मतलब कि भैया कुशल चित्त की एकाग्रता योग है। बहुत डिफरेंट परिभाषा है, याद रखने योग्य है। ठीक है। और रांगे राघव जी, ठीक है, एक आचार्य हुए हैं, उन्होंने कहा है कि भैया शिव और शक्ति का मिलन ही योग कहलाता है। यह सारे की सारी परिभाषाएं योग की आप लोगों को याद होनी चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोगों को इसके नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे सभी, है ना। कुछ और भी परिभाषा है उनको भी देख लेते हैं। बहुत बार आप लोगों से घुमा फिरा करके इनसे प्रश्न बन जाता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं तो भैया वैशेषिक दर्शन के अंदर भी कुछ कहा गया, तो देखते हैं। तदनारंभ आत्मस्थे मनसी शरीरस्य दुखा भाव स योगा, यही योग है। मतलब तदनारंभ आत्मस्थे मनसी शरीरस्य दुखाभावः सह योगः। ठीक है। अर्थात मन का आत्मा में स्थिर हो जाने पर शरीर के दुख का अभाव योग कहलाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, मतलब जितने भी प्रकार के सभी प्रकार के नए जो कार्य होते हैं, ठीक है, वो विवर्तित हो जाते हैं यहाँ पर। मतलब मन और आत्मा और शरीर इन तीनों की एकता ही हमारी यहाँ पर योग बताई गई है। अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन क्या कह रहा है भैया, मन का आत्मा में स्थिर हो जाने पर शरीर के दुखों का अभाव, क्योंकि मन चाहिए और आत्मा चाहिए और शरीर चाहिए। ठीक है। और इनमें से दुख कहाँ चला गया, दुख दूर भाग गया, दुख बिल्कुल हट गया वहां से। तो ये क्या चीज है, ये चीज योग बताई गई यहाँ पर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या करें। फिर याज्ञवल्क्य जी के अनुसार बताया गया है संयोग योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनो, माने कि योग क्या है, क्या कहते हैं भैया, संयोग यानी कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलना, इन दोनों का मिलना ही योग कहलाता है। इन दोनों का मिल जाना, संयोग हो जाना, वो कहलाता है कि भैया याज्ञवल्क्य के अनुसार। ठीक है। अब आते हैं कठोपनिषद के अनुसार। कठोपनिषद क्या कहते हैं उनको देख लेते हैं एक बार। तो कहते हैं भैया पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ स्थिर होकर बुद्धि का चेष्टा रहित हो जाना ही योग है, यानी कि बोलते हैं इसको परम गति है, परम योग है। ठीक है। और इंद्रियों की स्थिर धारणा को भी योग कहा गया है, और यह कठोपनिषद के सेकंड, इसमें आप लोग देखो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है वाला, तो यहाँ पर आप लोगों को इसका रेफरेंस में मिल जाएगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। वशिष्ठ जी के अनुसार जो बताया गया वो कह रहे हैं कि भैया संसार सागर से पार हो जाने की युक्ति ही योग है। वशिष्ठ संहिता में आप लोगों को मिल जाएगा, वशिष्ठ ऋषि के द्वारा कहा गया है, इसका रेफरेंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और महापुनिषद तो उनके अनुसार कहा गया कि भैया मना प्रशमनो पायो योग इत्याविद्यते, अर्थात कि मन का शमन हो जाना, मानसिक वृत्तियों का शमन हो जाना, अर्थात शॉर्ट में कहें हम कि भैया मन का पूर्णतः शांत हो जाना ही योग कहलाता है। ठीक है। ये योग की परिभाषा है। तो भैया ये कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जो आप लोगों को याद भी करनी है, इनके रेफरेंस भी याद करने की जरूरत है ना। देखिए अब आपके पास मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ना, जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स या कंटेंट आप लोगों को मिलेगा तो कहीं ना कहीं बड़े योग के विद्वानों के द्वारा या योग में बहुत लंबे समय से जो कार्य कर रहे हैं उन लोगों के द्वारा ये कंटेंट बनाया गया है। इसमें अकेले किसी एक व्यक्ति की तपस्या नहीं है, बहुत सारे लोगों की तपस्या है। किसी ने अपना मन दिया है, किसी ने अपने एनर्जी लगाई है, किसी ने पैसे लगाए, किसी ने दिमाग लगाया, तो ऐसा करके आप लोगों का कंटेंट बना है। ठीक है। तो वो कंटेंट आपके बीच में आ रहा है। अब इस कंटेंट को आप ऐसा मान के चलिए, ये जो नोट्स हैं आप लोगों के पास, ऐसा मान के चलिए कि भैया यूजीसी नेट का जो सिलेबस है आपका 100 किलो के आसपास है। मान लो एक, देखिए अगर हम उसको सिलेबस को मेजरमेंट कर पाते तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिया है कि भैया 100 किलो है मान के चलिए। ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारा, देखिए मान के चलिए उसको 10 किलो मान के चलिए। ठीक है।
10 किलो मान के चले कि भैया मेजरमेंट ऐसे बना लेते हैं हम, वैसे तो हम केजी में या किसी और में मेजर कर ही नहीं सकते सिलेबस को या उसके अंदर की जो भी चीजें क्या हमें पता होने चाहिए। तो ऐसा मान के चलिए कि हमने इसको थोड़ा सा कंटेंट को मान लिया कि 10 किलो हमारा आएगा। उस 10 किलो को पढ़ने के लिए हमें कम से कम 100-150 किलो का कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, तब हम उस 10 किलो को कवर कर पाएंगे, है ना। अब आपको 150 किलो 200 किलो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है जो भी चीजें आप लोगों को यहाँ पर दी जाए वो आप लोगों की लगभग 30, 40, 50, 60 किलो के अंदर हम चीजें सारी निपटा दें आपकी, और उसी 60 किलो में से आपका कवर हो जाए। समझने का प्रयास करिए कि भैया बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर से टू द पॉइंट और रेलेवेंट जितनी भी चीजें हैं वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके अलावा आपको अपनी थोड़ी मेहनत जरूर करनी है, और अगर जितनी भी चीजें यहाँ पर पढ़ाई जा रही हैं, अगर इन चीजों का आप पुराने क्वेश्चन पेपर से उठाकर मैच करोगे तो आप देख पाओगे कि सारा का सारा सिलेबस या जितना आप लोगों को नेट के ऊपर क्वालिफाइड करने के लिए भी चाहिए और सारा का सारा यही इन नोट्स के अंदर ही मिल जाएगा आप लोगों को। लगभग अपनी मेहनत थोड़ी सी करनी है, ऐसा नहीं है कि सर आपने बोल दिया इसी नोट्स के अंदर से आएगा ना, फिर आप क्या करेंगे, मेहनत आपको भी करनी है। नेट क्वालिफाइड करना बड़ी बात है और आसान भी है, ऐसी बहुत परेशानी भी नहीं है। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक परिभाषा और है दोस्तों जो एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है, वो कहते हैं कि भैया, तो कहते हैं योग शुकोपनिषद 1.68 और योग बीज 83 में यहाँ पर आपको मिल जाता है योग पान प्राण प्राणो वाक्यम स्वर जोरेत सोस्तता सूर्य चंद्र मसोर योगो जीवात्म परमात्मना। कहते हैं कि भैया अपान और प्राण का मिलन यानी कि एकता हो जाना, और रज और रेतस का, देखो यहाँ पर देखो, अपान और प्राण का एक हो जाना, रज और रेतस का एक हो जाना, सूर्य और चंद्रमा का एक हो जाना, और जीवात्मा और परमात्मा का एकता हो जाना ही योग कहा गया है। यह योग शुकोपनिषद के अंदर भी आपको मिल जाएगा और योग बीज में भी मिल जाएगा, सेम श्लोक दोनों जगह मिल जाएगा। तो ये भी अब आपको पता होना चाहिए कि भाई किन किन ग्रंथ के अंदर यह आप लोगों से पूछा गया है। तो योग शुकोपनिषद के अंदर भी मिलेगा और योग बीज के अंदर भी आप लोगों को यह अपना मिल जाएगा। तो ये दोनों जगह कहा गया, इस प्रकार से पूछा जाता है आप लोगों से। तो दोनों में ये बात आती है, दोनों में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार चाहो तो आप इसे नोट कर सकते हो, वैसे आप लोगों को नोट्स वगैरह मिल ही जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, समय भी देखते हुए चलेंगे जी। ओके, तो अब उस योग की परंपरा और इतिहास के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। क्योंकि कहते हैं कि भाई जब से सृष्टि पृथ्वी की रचना हो जाए तब से आदिकाल से योग हमारे बीच में विद्यमान है, और वैदिक परंपरा के अनुसार और हठ योग परंपरा के अनुसार यहाँ पर बताया गया कि भैया अलग अलग इनके प्रवक्ता माने गए हैं। तो भैया वो वैदिक परंपरा ये कहती है कि भैया योग के आदि प्रवक्ता सर्वप्रथम जो प्रवक्ता है इसके हिरण्यगर्भ कहे जाते हैं। देखो ये चीज याद करने वाली चीज है कि वैदिक परंपरा के अकॉर्डिंग योग के आदि प्रवक्ता हिरण्यगर्भ कहे जाते हैं। ठीक है, और हठ योग के अनुसार, तो हठ यौगिक परंपरा के अनुसार उनके जो बताए जाते हैं योग के प्रवक्ता वो आदिनाथ को योग के प्रवक्ता कहा जाता है। फिर गीता के अनुसार कहा गया है कि भैया श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं कि भैया मैंने यानी कि भगवान के रूप में मैंने योग का उपदेश विवस्वान यानी कि सूर्य को दिया था सबसे पहले। ठीक है, विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और इस प्रकार यह परंपरा राज ऋषियों के पास चलती चली गई। एक ऋषि ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, ऐसे चलता चला गया और बीच में कहीं ना कहीं लुप्त हो गया था, यानी कि अपभ्रंश हो गया, चीजें गलत आ गई इसके अंदर। फिर आज मैं तुम्हें दोबारा महाभारत के इस क्षेत्र में, है ना, कुरुक्षेत्र में, युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, यानी कि अर्जुन को बता रहे हैं। तो ये गीता के अनुसार योग की परंपरा है और परिभाषा है। ठीक है, योग की परंपरा और इतिहास है। एवं विवस्वते योग प्रोक्तम, ये करके पूर्ण रूप से यहाँ पर जो मंत्र लिखा था आप लोग उसको देख लीजिए। ठीक है, तो 4/1 और 4/2। ठीक है, आगे चलते हैं, योग का महत्व वगैरह देख लेते हैं।
दोस्तों योग का महत्व दो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, बहुत बड़ा भी है, और एग्जाम के दृष्टिकोण से हमारे लिए क्या प्रश्न बन सकते हैं वह आपके सामने रखे गए हैं। ठीक है कि भैया योग से 3 प्रकार के ताप नष्ट होते हैं, यानी कि तीनों प्रकार के दुख होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि दैहिक। ठीक है, ये तीनों प्रकार के जो ताप हैं हमारे वो योग के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो जो रेड कलर से यहाँ लिखा हुआ है तो 3 दुख। अब दुख कौन से होते हैं वो दुख आपको पता होना चाहिए, इसलिए नोट डाउन जरूर करना। आदि भौतिक, दैविक और जो भी था अब हमें याद नहीं है, मैं भूल गया, अब आप एक बार सर्च करो। ठीक है, तो अगर आज हम आधुनिक समय में हम लोग देखें तो आज के समय में तो शारीरिक स्वास्थ्य के इसके अंदर मिल जाते हैं, मानसिक स्वास्थ्य मिल जाते हैं और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी योग से मिल जाते हैं, जिसमें बहुत सारी अनेक चीजें हो जाती हैं, रोजगार आदि भी हो जाता है, हम करियर भी बना लेते हैं, परिवार का लालन पालन, ये सब इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, और गीता के अनुसार भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि भैया योगी को ही सर्वश्रेष्ठ उन्होंने बताया है। तो कहते हैं कि तपस्वियों में भी योगी सर्वश्रेष्ठ है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, तपस्वियो दिको योगी ज्ञानाभ्योपि मतो अधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। कहते हैं कि भैया तपस्वियों में योगी यानी कि सर्वश्रेष्ठ जो है वो योगी ही है, ज्ञानियों से भी जो श्रेष्ठ वह योगी है, और कर्म करने वाले भी जितने सकाम कर्म करते हैं उनमें भी सबसे श्रेष्ठ योगी है। इसीलिए हे अर्जुन, हे पार्थ, आप क्या करो, आप योगी बनो। तो सबसे श्रेष्ठ तपस्वी ज्ञानी और सकाम कर्म करने वाला वो आप लोगों को बनना है। तो योगी को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ बताया है। ठीक है, तो देखो योग में तो थोड़ा सा पता होना चाहिए, हम लोगों ने देखा। ओके, अब देखिए आज के समय में ये बहुत सारे भ्रांतियां इसकी फैलती चली जा रही हैं। इसको हम लोग योग और हेल्थ जब आगे पढ़ेंगे, आगे वाले यूनिट के अंदर भी पढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो योग की बहुत सारे अपभ्रंश भ्रांतियां फैलती चली जा रही है ना, उसके अंदर बहुत सारे लोग इधर उधर का काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीजें है ना। तो वो क्या है कि वो कहीं ना कहीं आप लोगों की चीजों को खराब कर रहे हैं। ठीक है, आइए एक बार उनको देख लेते हैं कि है क्या। पता होना जरूरी है हमें, जब पता होगा तभी तो हम उन चीजों का खंडन कर पाएंगे, है ना। पता ही नहीं होगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो भ्रांतियां आज के समय में बहुत सारे हैं, लोग कहते हैं कि भैया योग से सभी रोगों का इलाज हो सकता है, यह भी एक भ्रांति है। हालांकि होता जरूर है, लेकिन यह एक भ्रांति स्वरूप है। मॉडर्न साइंस इसको नहीं मानती है, वो कहते हैं कि नहीं, सबका नहीं होता था इलाज। ठीक है, और कहते हैं सभी कहते हैं कि भाई सभी प्रकार के रोग संभव नहीं है ना। क्यों? क्योंकि योग पूर्व जन्म में, पूर्ण जन्म में, पिछले जन्म में या पूर्व आगे वाले जन्म में कहीं पे भी इन चीजों में भी विश्वास रखता है। ठीक है, जन्म लेने वाली परंपरा में भी विश्वास रखता है, और साइंस इसको नहीं मानती है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक जन्म में ऐसा भी बताया जाता है कि भैया रोग जो है आपके या तो पूर्व जन्मों के प्रारब्ध से भी आया है, उसको भी काटना पड़ेगा, तब आपका यह रोग खत्म होगा। कुछ प्रकार के होते हैं, कुछ मानसिक, शारीरिक के अलावा आध्यात्मिक भी कुछ ऐसे रोग होते हैं जिनको हटाया जाए, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, और मॉडर्न साइंस नहीं मानती है, तो कहते भैया यहीं पर है कि भैया साइंस एक ही जन्म मानती है, इसलिए यहाँ पर ये चीजें वो कहते हैं कि भैया सभी प्रकार के रोगों का इलाज संभव नहीं है, और कहते हैं ये एक भ्रांति के रूप में है। कहते हैं सभी रोग ठीक हो जाएंगे, ये एक भ्रांति है। तो इस चीज को सुनने में गलत लग सकता है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद जरूरी और सही, एक रिसर्चर के रूप में अगर आप लोग देखो तो बिल्कुल सही बात है। और योग क्या कहते हैं कि भाई योग से पानी पर चलने की सिद्धियां मिल जाती हैं, आग पर चलने की सिद्धियां मिल जाती हैं, आग में नहीं जल सकता वगैरह वगैरह। तो ये भी एक भ्रांति ही है सिर्फ और सिर्फ, हालांकि मिलती है, लेकिन एक मॉडर्न शॉर्ट में समझिए, मॉडर्न साइंस इन चीजों को नहीं मानती है। जिन लोगों के पास सिद्धि है वो लोग अपने दिखाते नहीं, वो कहते हैं शो ऑफ करेंगे हम, खराब हो जाएगी, समाज के हित में लगाएंगे हम लोग, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें भ्रांति स्वरूप ही माना जाता है, और कहते हैं कि भैया योग केवल और मोक्ष मार्ग के साधकों के लिए, सन्यासी लोगों के लिए है, या सन्यासी बनने के लिए है ना। तो ऐसा कहना भी भ्रांति है, क्योंकि योग से रोग आदि भी ठीक हो जाते हैं, जीवन भी सही ढंग से जिया जाता है, और अपने कर्मों को भी सही ढंग से किया जाता है। केवल मोक्ष मार्ग के लिए कहना ये गलत है। ठीक है,
योग सामान्य मनुष्य के लिए भी नहीं है, ये भी एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। लोग ऐसा सोचते हैं कि भैया योग केवल और केवल कंदराओं में, गुफाओं में रहने वाले या सिद्ध पुरुष तपस्वियों के लिए है ना। तो जो बाबा वगैरह हैं, जो भगवतारी है, उनके लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। योग सभी के लिए है, ठीक है। सामान्य मनुष्य के लिए भी योग है ना। और ऐसा कहना गलत है कि भैया, ऐसा सोचना भी गलत है कि भैया योग सामान्य लोगों के लिए नहीं। यह एक भ्रांति है। कोई भी कर सकता है ऐसे, कोई भी करेगा तो उसको लाभ जरूर मिलेगा। और कहता है शास्त्रों से पढ़कर योग सिद्ध किया जा सकता है। केवल शास्त्रों से पढ़कर योग सिद्ध किया जा सकता है, यह भी एक प्रकार की भ्रांति स्वरूप है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है, यह सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रांति है कि भैया शास्त्रों से पढ़ लिया, योग को सिद्ध कर लिया ना। तपस्या लगती है पूरी उसमें, है ना। और कहा जाता है कि भैया योग गृहस्थियों के लिए नहीं है, कि जिन्होंने शादी कर ली उनके लिए योग नहीं है। यह भी एक प्रकार की भ्रांति है। गृहस्थ के लिए भी कहते हैं कि भैया उनके लिए सबसे जरूरी है योग, है ना। तो उस समय उन लोगों को सर्व चीजों का पालन करना चाहिए, है ना। बताए जाते हैं बहुत सारे नियम अनुशासन के लिए, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट योग की भ्रांतियां, जब तक आपको ये नहीं पता होंगी तब तक आप सही और गलत का अनुमान में नहीं लगा पाएंगे। तो आपको गलत चीजें भी पता होनी चाहिए, सही चीजें भी पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए एक बार आप योग का लक्ष्य और उद्देश्य देख लेते हैं। तो योग का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, एक बार देखते हैं कि भैया योग का लक्ष्य, योग का जो लक्ष्य है हमेशा ही मोक्ष की प्राप्ति ही रहता है। किसकी प्राप्ति? मोक्ष की प्राप्ति। हमेशा मोक्ष की प्राप्ति आप लोग करें, ऐसा रहता है, ठीक है। तो सभी प्रकार के दुख दूर हो जाए, ये रहता है। परंतु सही अर्थों में अगर हम देखें तो पुरुषार्थ चतुष्ट की प्राप्ति करना ही योग का लक्ष्य है, यानी कि उद्देश्य है। अब पुरुषार्थ चतुष्ट क्या है कि भैया धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मतलब धर्म आचरण किया जाए, उसी के तरीके से अर्थ कमाया जाए, उपार्जन किया जाए, धन संपत्ति बनाई जाए, और उसी के धर्म पूर्वक सारी चीजों को ग्रहण करते हुए काम किया जाए, और अर्थ सहित काम प्रवृत्त होना चाहिए, और कामनाएं उनको इस प्रकार से करते हुए हम मोक्ष की प्राप्ति, अंतिम सोपान जो है हमारा पुरुषार्थ चतुष्टय का, वह है मोक्ष की प्राप्ति हो जाना, ठीक है। ये होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो इन चीजों को, चारों चीजों को आप लोग देख लीजिए, है ना। इनका सीक्वेंस याद करना बहुत जरूरी है। इनके अलावा कुछ और चीजें भी बताई जाती है। कहते हैं भाई योग का लक्ष्य चित्त की एकाग्रता करना है, माने योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की प्रसन्नता, चित्त में प्रसन्नता लेकर आना, जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करना, स्वयं से दूर हो जाना। धार्मिक अगर हम दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें ये होना चाहिए, ठीक है। और कहते हैं मोक्ष प्राप्ति आदि की भी चीजें सारी योग से ही प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट आप लोगों के कुछ वो हैं जो आप लोगों को याद करने हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिए। तो आप लोगों को यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति करनी है, और हर चीज से दुखों मतलब जितने भी प्रकार की चीजें हैं उनसे, जन्म मरण से छुटकारा पाना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, चीजों से मुक्त होना है। मुक्त का होना का मतलब होगा कि किस प्रकार की चीजें, दुखों से दूर हो जाने वाली चीजें, ठीक है। दुख से, दुख जब दूर होगा तभी तो सुख आएगा, और जो सुख आएगा वो आपके योग के रूप में आपके पास रहना चाहिए, सही है। तो आज हमारा प्रारंभिक दिन था, है ना, इसीलिए आप लोगों के पास कुछ चीजें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताने का प्रयास किया। चलिए एक बार पुनः दोबारा से देख लेते हैं कि हमने आज पढ़ा क्या क्या है। योग के आधारभूत तत्व एक बार देखते हैं कि भाई योग के व्याकरण अनुसार योग शब्द की उत्पत्ति वाला जो भाग है वो सारा हमने यहाँ पर देखा कि योजर योगे, युज संयम में, और युज समाधो वाले भाग यहाँ पर आ जाएगा। महर्षि वेदव्यास जी ने भी कुछ कहा है, उन्होंने कहा युज समाधो यानी कि योग का समाधि है। योग का परिचय हम लोगों ने देखा, युजते एतत् इति योगा, युजते अनेन इति योगा, युजते तस्मिन् इति योगा, ठीक है।
कि किस किस रूप में, उद्देश्य के रूप में और साधन के रूप में और स्थान के रूप में, यहाँ पर हमने चीजें देखी हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि योग की परिभाषा है। योग सूत्र के अनुसार योग शक्ति निरोधा, सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष प्रकृति और विप्रयोगी योग एतमेधीयते, और विष्णु पुराण के अनुसार योग संयोग इत्युक्ता जीवात्मा परमात्मा ने। भगवत गीता कह रही है सिद्धि सिद्धयो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते, और योगा कर्म से कौशलम। इस प्रकार जितनी भी चीजें यहाँ पर बताई गई है ना, वो सारे के सारे योग की परिभाषाएं, उनका रेफरेंस भी दिया गया है। रेफरेंस का है, एक बार देखो ये चीज, मैं रेड कलर कर रहा हूँ अभी। फर्स्ट, ठीक है, सांख्य दर्शन एक ही है, उसका रेफरेंस अलग से नहीं मिलेगा। विष्णु पुराण एक ही है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें नहीं है। और भगवत गीता थोड़ा बड़ा है, उसके अंदर रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है। भगवत गीता और पुनः रेफरेंस यहाँ पर मिल जाएगा। जैन दर्शन में, जैन दर्शन काफी बड़ा नहीं है, उसमें योग इतना ही मिलेगा। बौद्ध धर्म में इतना ही है, रांगिया राघव जी के द्वारा इतना ही बताया गया है, ठीक है। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन बड़ा है, उसके अंदर रेफरेंस आपको यहाँ दिया गया। याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य जी द्वारा दिया गया यहाँ पर है। कठोपनिषद के अंदर रेफरेंस यहाँ पर है। वशिष्ठ संहिता में रेफरेंस यहाँ पर है। महाउपनिषद के अंदर रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है। और योग की अलग कुछ परिभाषा, योग शुकोपनिषद और योग बीजा। इंपॉर्टेंट है कि अपान प्राण और रजोरेतस और सूर्य चंद्रमा जीवात्मा परमात्मा, इन सब का मिलन ही योग है। योग की परंपरा आदिकाल से वैदिक परंपरा के अनुसार क्या कहा गया है कि भैया आदि प्रवक्ता हिरण्यगर्भ माने गए हैं, और हठ योग परंपरा के अनुसार आदिनाथ योग के प्रवक्ता बताए गए हैं, ठीक है जी। और योग का महत्व फिर यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि भैया योग का महत्व शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, और गीता में कहा गया है कि भैया योगी बनना चाहिए। हे पार्थ उठो और योगी बनो। क्यों? क्योंकि तपस्वी, ज्ञानी और कर्म, इन सब में योगी सर्वश्रेष्ठ होता है। और तीनों प्रकार के आपके आदि दैविक, भौतिक, दैहिक जितने भी है ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। दुख कौन कौन से होते हैं? 3 दुख। अभी जब पेन आ जाएगा तो और अच्छे से राइटिंग आ जाएगी, है ना। तो योग संबंधित भ्रांतियां जो थी, उन भ्रांतियों को हम लोगों ने यहाँ पर देखा अच्छे से, ताकि हमें प्लस वाली चीज और माइनस वाली चीज दोनों पता होनी चाहिए, तभी तो हम चीजों को कोरिलेट कर पाएंगे कि भैया कौन सही है कौन गलत है ना। उसके बाद योग का लक्ष्य देख लिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सारी चीजें हमारी पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहीं तक अपना आज पूर्ण करते हैं, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमदो पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापतस्य पूर्णा पुनरापता वस्ते विक्रीणामा ईशामुज्जाग्वां शताकृतो। ओम शांति 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 सर्वरिष्ठ सुशांतरम भवतु। चलिए सेशन को तक पूर्ण करते हैं। आई होप आप लोगों को चीजें में एंजॉय मिला होगा। आज की जो कक्षा है हम लोगों ने अच्छे से पूर्ण की, ठीक है, और लगभग समय के अंदर अंदर पूर्ण कर लिया है। कल से हम नेक्स्ट और अच्छी सी चीजों को डिस्कशन करते चलेंगे और कम समय में, ठीक है। चलिए, आप सभी लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप लोग मेरे से चीजें पूछ सकते हो, मुझे चीजें बता सकते हो, ठीक है। यस, किसी का मैसेज आया सुरेखा जी का, भैया नहीं दिया, फॉन्ट प्लीज इंक्रीज करें। अच्छा फॉन्ट, हाँ फॉन्ट हम इंक्रीज कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको फॉन्ट इंक्रीज करके मिलेगा, ठीक है। आज फर्स्ट डे था। देखिए बहुत सारी चीजें, परिवर्तन कई बार कष्टदायी होता है। परिवर्तन का मतलब है कि जब नई चीजें आ रही हैं, है ना। अब अगर इसको जूम पर दिखाया जाए तो शायद हो सकता है आपको बहुत दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। और आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप लोग वहां पर भी अपना अपना एक बार आज का फीडबैक जरूर देना, ठीक है। हाँ, जैसे फॉन्ट वगैरह आप बता रहे हो कि एक बार उसको चेंजेस करने की जरूरत है, हाँ फॉन्ट बड़ा कर दिया जाएगा, ठीक है। कुछ नोट्स वगैरह आप लोगों को अपने पोर्टल के अंदर मिल ही जाएंगे, है ना। आज के क्लासेस का जो कंटेंट वगैरह था या पढ़ाने का जो प्रेजेंटेशन था, एक बार उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। शुभ रात्रि सभी को।